हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी ट्री। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी कि बी ट्री क्या होती है, इंसर्शन और डिलीशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं बी ट्री में। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या पहली बार आप ये टॉपिक देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपके लिए कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कंसीडर्ड अ बी ट्री विथ की साइज 10 बाइट्स, ब्लॉक साइज 512 बाइट्स, डेटा पॉइंटर्स ऑफ साइज 8 बाइट्स एंड ब्लॉक्स पॉइंटर्स इज 5 बाइट्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी ट्री। तो इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया है आपके लिए। बट देखिए, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे तो पहले तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ है जो आपको दिख रही है। एक है की साइज़, दूसरा है ब्लॉक साइज़, तीसरा है डेटा पॉइंटर्स, चौथा है हमारे पास ब्लॉक पॉइंटर्स एंड लास्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ बी ट्री। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, इस टर्मिनोलॉजीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है। तो जब भी हम बी ट्री के बारे में बात करते हैं तो बी ट्री हमारी थोड़ी जनरल ट्री से थोड़ी सी अलग होती है। जैसे अगर हम जनरल ट्री की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एक रूट होता है, उसके बाद क्या होते हैं, उसके कई सारे क्या होते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारा जनरल एक तरीके से क्या होता है, ट्री होती है। और जब भी हम रूट नोड बोले या चाइल्ड बोले अपना, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सिंगल की प्रेजेंट होती है हमारे पास। बट जब हम बी ट्री की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा ऐसा कोई मतलब इस तरह नहीं होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपके जो रूट नोड्स होते हैं उसमें मोर देन क्या होता है, वन की प्रेजेंट हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मल्टीपल क्या कह सकते हैं, मल्टीपल कीज़ हो सकती हैं आपके पास रूट नोड में। चाहे तो आप इंटरनल नोड की बात करें तो भी आपकी क्या हो सकती है, मल्टीपल कीज़ हो सकती है प्रेजेंट। ठीक है, तो डरिएगा नहीं, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है यहाँ पे, इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, बी ट्री होता है। ठीक है, और वो कैसे बनता है, उसकी कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले तो समझते हैं, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि हमारी किसकी होती है, ब्लॉक पॉइंटर्स की। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक ब्लॉक पॉइंटर्स होता है। ठीक है, और जो हमारा जो ब्लॉक पॉइंटर होता है वो बेसिकली क्या करता है, अब पॉइंटर है तो किसी चीज़ को पॉइंट करेगा। तो ब्लॉक पॉइंटर का काम क्या होता है, आपके नेक्स्ट चाइल्ड को पॉइंट करना। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट चाइल्ड है उसको क्या करता है, पॉइंट करता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपका नेक्स्ट चाइल्ड होता है उसे क्या करता है, पॉइंट करता है। ब्लॉक पॉइंटर का काम होता है। फिर दूसरा होता है, और ब्लॉक पॉइंटर को हम क्या कह सकते हैं, बीपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है डेटा पॉइंटर। आपका आता है डेटा पॉइंटर, या तो डेटा पॉइंटर को हम क्या कह सकते हैं, रिकॉर्ड पॉइंटर। ठीक है, ये दोनों नाम इसी के हैं, आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, आरपी से। ठीक है, इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ये क्या है, आपका रिकॉर्ड पॉइंटर है। अब जो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर है वो अकेले कभी यूज़ नहीं होता है, वो किसके साथ यूज़ होता है, हमारा की के साथ यूज़ होता है। मतलब ये एक तरीके से प्रेजेंट होता है जो हमारा बी ट्री में, वो पेयर के साथ प्रेजेंट होता है। तो की को हम यहाँ पे के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, जो की और रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं वो पेयर के साथ प्रेजेंट होते हैं हमारे, कैसे, के कॉमा आरपी, ये दोनों क्या होते हैं, साथ में प्रेजेंट होते हैं। और रिकॉर्ड पॉइंटर का काम क्या होता है, ये अपने नेक्स्ट की को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, अपने नेक्स्ट की को क्या करता है, पॉइंट करता है, क्योंकि पॉइंटर है ये। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ बी ट्री, जो हमारा ऑर्डर ऑफ बी ट्री होता है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पी क्या बताता है, हमारा मैक्सिमम
नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताता है हमारा बी ट्री में, ठीक है। तो पी हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बी ट्री, ठीक है। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, बी ट्री की एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ताकि जो अभी हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है उसको हम अच्छे से समझ सकें। चलिए एक डायग्राम से समझते हैं अपना बी ट्री को। तो अभी मैंने बताया था कि बीपी हमारा क्या होता है, ब्लॉक पॉइंटर होता है, और वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपके नेक्स्ट चाइल्ड को, ठीक है। तो ये बीपी का काम क्या होता है, नेक्स्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करना। तो इसको हम BP1 मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला था कि की और रिकॉर्ड पॉइंटर जो आपके होते हैं वो पेयर में आते हैं, तो ये पेयर में आपके आगे, ठीक है। की का काम क्या होता है, मेनली की का जो काम होता है वो ये होता है, जो आपकी की होती है वो क्या करती है, वो आपकी एलिमेंट को स्टोर कराती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका एलिमेंट होता है या की हो सकती है, ठीक है। चाहे मैं आपको एलिमेंट बोलूँ, चाहे की बोलूँ, चाहे डेटा बोलूँ, तो सब एक ही चीज़ है, तो डरिएगा नहीं। और रिकॉर्ड पॉइंटर का काम क्या होता है, आपकी जो नेक्स्ट की होती है उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। फिर पहले आपका क्या आता है, ब्लॉक पॉइंटर आता है, फिर आपका पेयर आता है की और रिकॉर्ड पॉइंटर का, फिर वापस से आपका क्या आता है, ब्लॉक पॉइंटर आता है, नेक्स्ट फिर क्या आता है आपका, की और रिकॉर्ड पॉइंटर आता है। ये वैसे 1 माना था, इसको 2 मान लेते हैं। देन ये कब तक चलेगा, ये एन टाइम तक चलेगा, और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, ब्लॉक पॉइंटर आ जाता है, ठीक है। और जो हमारे की और रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं वो कितने टाइम्स चलते हैं, n-1 टाइम्स चलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आया, ब्लॉक पॉइंटर आया, देन लास्ट में भी क्या आया, ब्लॉक पॉइंटर आया। और ब्लॉक पॉइंटर क्या करता है, अपने चिल्ड्रंस को पॉइंट करता है, ठीक है। जितने भी आपके ब्लॉक पॉइंटर्स होंगे वो क्या करेंगे, आपके चिल्ड्रंस को पॉइंट करेंगे, ठीक है। आपके नहीं, मतलब ट्री के चिल्ड्रंस को पॉइंट करेंगे। और जो कीज़ हो जाती है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है आपकी पेयर में की और रिकॉर्ड पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर का काम क्या होता है, आपके नेक्स्ट जो आपका की होता है या आपका नेक्स्ट जो भी की होता है उसको क्या करता है, पॉइंट करता है, या एलिमेंट होता है उसको पॉइंट करता है, ठीक है। इतना आपको रिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो बीपी है वो कितने टाइम्स हो रही है, कहाँ कितने टाइम्स चलेगी, n टाइम्स चलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो बीपी है वो कहाँ तक जाएगी, n टाइम्स जाएगी। जो n टाइम्स है वो क्या है, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और अभी जैसे हम लोगों ने जस्ट बात की थी, जो हमारा मैक्सिमम नंबर चिल्ड्रन होता है वो क्या होता है, हमारा ऑर्डर ऑफ बी ट्री होता है, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा बीपी होता है, जो हमारा ब्लॉक पॉइंटर होता है, वो कितने टाइम प्रेजेंट होता है, वो पी टाइम प्रेजेंट होता है हमारे पास, या मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितना भी होता है उतने टाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हमारी कीज़ होती हैं और रिकॉर्ड पॉइंटर्स होते हैं जो पेयर में अकर करते हैं, वो कितने टाइम प्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारे, जैसे हमने बोला n टाइम्स गया है हमारी वैल्यू, यहाँ पे 1 से लेके n टाइम्स गई है, और ये की और रिकॉर्ड पॉइंटर है वो कहाँ तक चलेंगे, n-1 तक चलेंगे, क्योंकि ये हमेशा एक कम रहता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि p-1 टाइम्स तक हमारे पास कितना क्या प्रेजेंट होगा, की या रिकॉर्ड पॉइंटर्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ठीक है। इतना आपको होप समझ में आ गया होगा। तो अगर हम इससे फॉर्मूला ड्राइव करें, अपना फॉर्मूला ड्राइव करें, तो वो क्या निकलेगा, हम मान रहे हैं पी हमारा क्या है, ऑर्डर, ठीक है। और हम यहाँ पे मान रहे हैं जो हमारा बीपी है वो कितने टाइम्स चल रहा है, वो n टाइम्स चल रहा है, इनटू कर ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बीपी हम कहाँ तक चल रहे हैं, ले जा रहे हैं n टाइम्स तक जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जा रहा है, n टाइम्स में जाने के लिए हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस क्या करा रहे हैं, हम लोग की को यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा कहाँ तक चल रहा है, n-1 टाइम्स तक चल रहा है। तो हम n-1 इंटू क्या कर सकते हैं, की कर सकते हैं,
ठीक है, के हमारा क्या है, की है, प्लस दूसरा हमारा क्या है, हमारे पास रिकॉर्ड पॉइंटर्स है, और रिकॉर्ड पॉइंटर्स कितने टाइम चल रहा है, वो भी हमारा क्या चल रहा है, n-1 तक चल रहा है। ये हमारा क्या हो गया, रिकॉर्ड पॉइंटर हो गया। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रिकॉर्ड पॉइंटर से या डेटा पॉइंटर से, जिसको हम आरपी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, टोटल वैल्यू हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी टोटल वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, आपके किसके बराबर होगा, ब्लॉक साइज के बराबर होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ब्लॉक साइज से बराबर होगा। और बराबर होगा और क्या होगा, लेस होगा, मतलब हमारा जो भी ब्लॉक साइज होगा उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती हमारी। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई स्पेस दी है उसको हम ब्लॉक साइज बोल दे रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हमारे पास कोई स्पेस हमको गिवन है, या हमको कोई सामान रखना है और उसका हमको जगह दे रखी है, उसको हम ब्लॉक साइज बोल रहे हैं। और जो भी हमारा सामान होगा या तो उतना बड़ा हो तब हम रख सकते हैं, या उससे छोटा हो तब रख सकते हैं। अगर हमारे पास सामान ज़्यादा हो गया तो क्या हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते। इस वजह से जो भी हमारा टोटल आएगा वो क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा ब्लॉक साइज को। ठीक है, कितना आ जाएगा, ब्लॉक साइज। ये हमारा क्या हो गया, टोटल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया। ठीक, अब देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि हमारे पास क्या है, ब्लॉक साइज गिवन है इतना 512। तो चलिए ब्लॉक साइज रख लेते हैं अपनी वैल्यू। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा आपको और अच्छे से प्रेजेंट हो। तो ब्लॉक साइज कितना गिवन है हमको, 512 बाइट्स। फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, फिर हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है अपना ऑर्डर ऑफ बी ट्री। ऑर्डर ऑफ बी ट्री हमारा क्या है, हमारा क्या है, n है। यही मैंने आपको बताया अभी कि n क्या है, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। यही क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ बी ट्री, इसको हम p भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लॉक पॉइंटर है वो कितना बराबर है, n के बराबर है। n ही क्या है, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और n ही क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ बी ट्री। ठीक है, और हमको यही निकालना है तो n को n ही रख देते हैं। फिर हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो हमारा ब्लॉक पॉइंटर है वो कितना है, 5 है। ठीक है, और जो हमारे पास डेटा पॉइंटर है वो क्या है, 8 बाइट है। अब याद रखिएगा, जो आपका जो भी डेटा गिवन है उसकी सारी टर्मिनोलॉजी सेम होनी चाहिए, मतलब सब कुछ क्या है, बाइट्स में है तब तो सही है। अगर ये बिट्स में होता तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, बाइट्स में सब कुछ दिया है तो हमको कुछ कन्वर्जन नहीं करना है। और यहाँ पे हमको ब्लॉक पॉइंटर का साइज़ दे रखा है 5, और यहाँ पे हमको डेटा पॉइंटर्स का साइज़ दे रखा है 8। तो उसको पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक पॉइंटर कितना दिया हुआ है, ब्लॉक पॉइंटर दिया है हमको 5 प्लस n-1। की साइज़ अभी हमने नहीं देखी है तो अभी नहीं लिखते हैं। अभी हमने क्या देखा है, ब्लॉक रिकॉर्ड पॉइंटर देखा है, रिकॉर्ड पॉइंटर दिया है 8 इंटू 8 कर लेते हैं। अब हम लोग की भी देख लेते हैं, की कितनी दी गई है। की का साइज़ कितना दिया है हमारे पास, 10 बाइट। की का साइज़ क्या दिया है, 10 बाइट। तो उसको भी लिख लेते हैं, की का साइज़ क्या दिया है, 10 बाइट। बस हमने क्या किया, जो भी हमारी वैल्यूज़ थे उसको हमने क्या किया, अपने फॉर्मूले में रख लिया। और ये फॉर्मूला हमको, सबसे पहली बात हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको फॉर्मूला याद करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने स्ट्रक्चर एक बार याद कर लिया तो फिर आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको टर्मिनोलॉजीज़ पता चल गई तो टर्मिनोलॉजीज़ पता चल गई, आपको स्ट्रक्चर पता चल गया तो आपको फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी भूल नहीं सकते। बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 5n प्लस, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10n माइनस 10 प्लस 8n माइनस 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 512। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 5n प्लस 10n प्लस 8n माइनस 10 माइनस 8 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 512। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा, 18 प्लस 5, तो 18 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 23n माइनस कितना कर देंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 18 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 512। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 23n विच इज़ लेस देन इक्वल टू 512। अब 18 को
18 को -18 को अपने राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये +18 हो जाएगा। तो जब हम +18 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 512 + 18 विच इज़ इक्वल टू 530। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, 530 23n। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दे रही हूँ। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 530 डिवाइडेड बाय 23। अगर आप इसको यहाँ पे डिवाइड कराते हैं 23 से तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा लेस देन इक्वल टू 23.04 समथिंग मिल जाएगा आपको। तो आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 23। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं जो भी हमारा ऑर्डर है बी ट्री का, ऑर्डर है बी ट्री का, वो कितना आ जाएगा 23। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत इजी वे में समझाने की आपको कोशिश करी है। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है और मज़ा आई है पढ़ने में तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।